इसी प्रकार विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से एक तंत्र साधक से मेरा संपर्क हुआ। उनका नाम था सच्चिदानंद। 2 वर्ष पूर्व काशी के महाश्मशान में उन्होंने कोई तांत्रिक साधनाएं की थी। उपलब्धि तो अवश्य हुई, किंतु शरीर छोड़ने के पश्चात अधोगति को प्राप्त हो गए महाशय। स्थिति बड़ी ही दयनीय थी उनकी। कहीं जन्म लेकर प्रायश्चित करना चाहते थे, किंतु ऐसे लोगों को कहां उपलब्ध होता है शीघ्र गर्भ। तंत्र के विषय में अपने अनुभवजन्य विचार थे। सच्चिदानंद कहने लगे, तंत्र की शक्तियां तांत्रिकों की क्रियाएं और चेतन मन पर प्रभावी होती हैं। जो जितना गहरा तांत्रिक होगा उसका प्रभाव आपके अवचेतन मन पर उतनी ही गहराई से पड़ेगा। तांत्रिक की अपनी शक्ति ही अवचेतन मन की गहराई का निर्धारण करती है। अवचेतन मन चेतन मन को प्रभावित करेगा और चेतन मन शरीर को संचालित करेगा। तंत्र के षटकर्म नकारात्मक हैं और तंत्र की शक्तियों का प्रयोग अधिकांशतः नकारात्मक ही होता है। बहुत से लोगों के जीवन में अचानक ऐसा हुआ होगा कि अचानक सिर में दर्द उठा, पेट में दर्द उठा, पैर में पीड़ा हुई, दिल में दर्द उठा, उनके प्राण तक हिल गए। डॉक्टर के पास गए, उसने ट्रैंक्विलाइजर की सुई लगाई और तुरंत आराम हो गया। बाद में बहुत तरीके की जांच हुई, एक्सरे हुआ, लेकिन कारण ज्ञात ना हो सका। इसी प्रकार किसी को डिप्रेशन हुआ, जैसे जीवन में कोई रस ही ना रहा हो। सब कुछ ठीक है, घर परिवार, सुंदर पत्नी, आज्ञाकारी बेटे, हंसता खेलता जीवन, धन है, प्रतिष्ठा है, मगर मन अचानक अवसाद से गिर गया। कोई कारण समझ में नहीं आता। रात अच्छे भले सोए थे, प्रातः उठने पर मन उदास उदासा हो जाता है। कई दिन कई महीने बीत जाते हैं, हर तरह की दवा और इलाज होता रहता है, मगर मन की स्थिति में कोई सुधार नहीं होता। जब तक दवा चलती तबीयत सुधरी रहती है, दवा बंद होते ही मन फिर अवसादग्रस्त हो जाता है। कभी कभी इसी प्रकार व्यक्ति मर भी जाता है। कभी कभी किसी को भूख नहीं लगती है, खाने को सब कुछ उपलब्ध है, मगर खाने की इच्छा नहीं होती। डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह मनोवैज्ञानिक के पास भेज देता है। मनोवैज्ञानिक इसे उच्चटावन बताकर घूमने जाने की सलाह देता है। कभी कभी शरीर घुलने लगता है, कमजोरी होने लगती है, वजन घटने लगता है। इस प्रकार की बहुत सी बीमारियां तांत्रिकों के दुष्कृत्यों का परिणाम होती है। किसी को विक्षिप्त कर देना, किसी पर मारण प्रयोग कर देना, किसी के सुखी परिवार को नष्ट कर देना, किसी की जीविका का हनन कर देना, किसी को हर एक प्रकार से हतोत्साहित कर देना, किसी स्त्री और पुरुष को एक दूसरे से अलग कर देना, किसी का उच्चाटन कर उसको उसके परिवार अथवा उसके व्यवसाय से विमुख कर देना, वशीकरण क्रिया द्वारा किसी स्त्री या पुरुष को अपने वश में कर अपना स्वार्थ सिद्ध करना। इसी प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं तांत्रिक करता है। अधिकांशतः आपके शत्रु, इच्छा रखने वाले, संबंधियों अथवा अन्य विरोधी इन क्रियाओं को करवाते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि किसी दंपति को संतान नहीं होती है। डॉक्टर के अनुसार सब कुछ ठीक होता है, यदि गर्भ ठहरता भी है तो खंडित हो जाता है। इसका कारण तंत्र का निर्वश होने वाला प्रयोग है। आपके ही किसी रिश्तेदार ने किसी तांत्रिक से वंश आगे न बढ़ने का प्रयोग करवाया है। कानून में इसकी पकड़ नहीं है, कोई प्रमाण भी नहीं है। ज्ञानी और बुद्धिजीवी इसे अंधविश्वास मानकर नकार देते हैं। सामान्य व्यक्ति में घटनाओं की जड़ तक पहुंचने का सामर्थ्य नहीं है, इसलिए तंत्र का विचार कर्म अवाध गति से चलता है। घटनाओं के वास्तविक कारणों को तांत्रिक ही समझ पाता है। जिन समस्याओं का निराकरण और जिन जिन आपदाओं का निराकरण नहीं हो पा रहा हो, उनका उपचार तंत्र के द्वारा ही संभव है। तांत्रिक क्रियाएं ही उनका समाधान कर सकती है। लेकिन बंधु, यह सब तो ठीक है, लेकिन तांत्रिक ने किसी भी प्रकार के औपचार कर्म करने से पूर्व वास्तविकता को समझने का प्रयत्न नहीं किया और सत्यता का पता लगाने की चेष्टा नहीं की, तो उसका परिणाम स्वयं उसे ही भोगना पड़ता है और साथ ही उसके साथ अविचार कर्म करवाने वाले की भी दुर्गति होती है। थोड़ा रुककर सच्चिदानंद आगे बोले,
मुझे ही ले लीजिए। बिना समझे बूझे और बिना सत्य का पता लगाए और बिना सत्य को जाने मैंने अहंकार में डूबकर अनेकों प्रकार का अविचार कर्म किया। धन मिला, यश कीर्ति मिली और सभी प्रकार का सुख वैभव प्राप्त हुआ, लेकिन सब व्यर्थ। पहले युवा पुत्र की मृत्यु हुई, फिर पत्नी की भी। पुत्र वधू ने भी आत्महत्या कर ली बाद में। वृद्धावस्था में मुझे सर्वांग कुष्ठ रोग हो गया। अंत में एक समय ऐसा आया कि मुझे कोई 2 रोटी और 1 लोटा पानी देने वाला भी नहीं।